हेलो दोस्तों, सक्सेस रूट चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 सेकंड फेज का एग्ज़ाम जैसा कि शुरू हो चुका है दोस्तों। आज है 13 जून। आज एसएससी एमटीएस का जो है एग्ज़ाम था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है दोस्तों। आज हम इस सेशन में 13 जून फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछेंगे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों। एक बात और दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पता चलेगा। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है, तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग का जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 324 में किया गया है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता अनुच्छेद 324 आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं पूछा जाए आपसे कि भारतीय संविधान सभा का यदि भाग पूछा जाए तो भाग 15 में वर्णित है, जिसमें अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 ईस्वी तक इसका वर्णन किया गया है। वहीं देखा जाए तो यह भारत में जो है चुनाव कार्यक्रम मतलब कि संपन्न कराने का जो है कार्य जो है चुनाव आयोग का होता है। और ये जो है इनके द्वारा किन किन का मतलब कि चुनाव संपन्न करवाते हैं उन्हें देख लीजिए। जैसे कि संसद यानी कि राज्य विधायिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पद हेतु ये जो है इनके द्वारा चुनाव जो है कार्य संपन्न करवाया जाता है। तो इन सारे एकता फैक्ट को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, एस सोमनाथन किसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो एस सोमनाथन जो है अभी फिलहाल में जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के जो है चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए थे। ये क्वेश्चन जो थोड़ा डिफिकल्ट रूप से पूछा गया था, मैं उसको सरल भाषा में आपको लिख के इसको करवा रहा हूँ कि एस सोमनाथन का जो है अध्यक्ष किसके रूप में नियुक्त किए गए थे, तो इसरो के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए थे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता इसरो के चेयरमैन आपका करेक्ट आंसर होता। ये वहीं देखा जाए तो ये इनको द्वारा जो है 14 जनवरी 2022 को जो है अपने पदभार को ग्रहण किए थे। वहीं देखा जाए तो यह जो है भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का अग्रणी एजेंसी है, जिसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में स्थित है। यानी कि इसरो का यदि मुख्यालय पूछा जाए तो ये बेंगलुरु में स्थित है। इसरो का गठन जो है 1969 ईस्वी में ग्रहों की खोज और अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान आगे बढ़ाने हेतु जो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास और दोहन की दृष्टि से किया गया था। वहीं यदि इसरो की स्थापना पूछा जाए तो 1969 आप जो है ध्यान में रखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, छठ पूजा में किस देवी देवता को जो है पूजा की जाती है। यानी कि छठ पूजा में जो है किस देवता को मतलब पूजा किया जाता है, ये पूछा गया था। तो छठ पूजा में जो है सूर्य देवता का जो है पूजा किया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता सूर्य देवता आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, लाइफ ऑफ पी पुस्तक के लेखक कौन है, या लाइफ ऑफ पाई के जो है पुस्तक पूछा गया था। तो ये जो पुस्तक लिखा गया था यान मार्टिन के द्वारा जो है पुस्तक लिखा गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता यान मार्टिन आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखा जाए तो यान मार्टिन जो है यह कनाडा के एक काल्पनिक साहित्यकार एवं उपन्यास है। इसकी पुस्तक इनका जो उपन्यास था 2001 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इन सारे एकता फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भूरा शैवाल का नाम क्या है। तो भूरा शैवाल का जो नाम होता है फियोफाइस होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता फियोफाइसी आपका करेक्ट आंसर होता। भूरे शैवाल को जो है भूरे शैवाल में जो उपस्थित होते हैं वह फ्यूकोजेंथिलीन और क्लोरोफिल जो है नामक एक पदार्थ उपस्थित होते हैं। इस प्रकार के शैवाल में जो है आयोडीन की उपस्थिति भी होती है। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को आप जरूर ध्यान रखेगा। चलिए इनसे संबंधित अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। रोडोफाइटा शैवाल या लाल शैवाल ये जो है एक समुद्री शैवाल है, जो कि अपनी भित्ति में एक कैल्शियम का स्रावन करता है तथा संचरण करते हैं। इसका जो लाल रंग होता है फाइकोएस्थिरीन तथा फाइकोराइसिन यानी कि फाइकोबाइलिन के नामक एक लवण पाया जाता है, जिसके कारण इसका जो रंग होता है लाल होता है। वहीं नेक्स्ट देखा जाए तो फियोफाइटा या भूरा शैवाल जो कि अधिकांशतः ये जो है समुद्र में पाए जाते हैं। और भूरे रंग के शैवाल में जो है जैसा कि इसके बारे में आपको पीछे भी बता दिया कि फ्यूकोजेंथिन तथा
क्लोरोफिल नामक पदार्थ उपस्थित होते हैं और इसमें जो है आयोडीन की मात्रा पाई जाती है भूरे शैवाल में। नेक्स्ट देखा जाए तो हरा शैवाल या क्लोरोफाइटा शैवाल इसके नाम से जानते हैं। ये जो होते हैं हरे 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 शैवाल होते हैं जो कि विभिन्न मात्रा में तथा आकार के होते हैं। कुछ हरे शैवाल जो होते हैं एक कोशिकीय होते हैं तथा सूक्ष्मदर्शी होते हैं। हरे शैवाल में जो है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी तथा कुछ बैरोटीनाइड पाया जाता है। तो इन सारे एक्टिव फैट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। वहीं देखा जाए तो भोजन के रूप में शैवाल का भी जो है महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे कि शैवालों में जो है कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ तथा विटामिन ए सी डी ई इत्यादि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पोरोफारा जो सवाल है पोरोफायरा शैवाल इसको जो है जापान में मुख्य रूप से खाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा समुद्री सलाद के रूप में भी कहा जाता है। इसके अलावा जिसको जो है पोरोफायरा जो है समुद्री जो सलाद के रूप में जाना जाता है, समुद्री सलाद के रूप में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। रोडोमेटिया पल्मेटा जो कि शैवाल है जो इसको स्कॉटलैंड में तंबाकू के भांति जो है प्रयोग किया जाता है। नोस्टॉक चीन में खाया जाने वाला एक प्रमुख शैवाल है। वहीं देखा जाए तो अम्बिलिकस जो ये शैवाल है यह भारत में जो है तथा अन्य निकटवर्ती देशों में जो है खाया जाता है। तो इन सारे एक्टिव फैट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, पंथी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो पंथी जो नृत्य है छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता छत्तीसगढ़, आपका करेक्ट आंसर होता। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण नृत्यों में से एक है। यह जो है एक छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। यह मुख्य रूप से जो है छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय के द्वारा जो है यह किया जाता है। छत्तीसगढ़ के अन्य महत्वपूर्ण लोक नृत्यों को देखें तो सोंदला नृत्य, कर्मा और सुवानाचा और गेंडी, ये सभी जो है छत्तीसगढ़ के अन्य प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो आप इन सभी को जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, बुद्ध किस गणराज्य से संबंधित थे? तो बुद्ध जो थे शक गणराज्य से संबंधित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता शक गणराज्य, आपका करेक्ट आंसर होता। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व के बीच जो है शक गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकटवर्ती लुम्बिनी में इनका जो है जन्म हुआ था, जो कि नेपाल में स्थित है। बज्जी, वही देखा जाए तो बज्जी महाजनपद में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। बज्जी जो महाजनपद था उसमें महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों से संबंधित है बज्जी महाजनपद। और महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व वैशाली के पास जो तो कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। वैशाली जो कि वैशाली बज्जी महाजनपद की राजधानी थी। गौतम बुद्ध के पिता का नाम देखा जाए तो वह शक गणराज्य के प्रमुख थे, जो कि और शक गणराज्य के बज्जी जो था 8 गणराज्यों में से एक था। तो इन सारे एक्टिव फैट को आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो ग्रह है बृहस्पति ग्रह है, जो कि जुपिटर ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। इनकी इसका जो अंग्रेजी में नाम है जुपिटर है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है बृहस्पति, आपका करेक्ट आंसर होता। सौरमंडल में जो है अभी वर्तमान में 8 ग्रह हैं, जिसमें से बुध, यदि सौरमंडल से बढ़ते क्रम में देखा जाए तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। सबसे यदि बड़ा में देखा जाए तो बृहस्पति सबसे बड़ी ग्रह है, जबकि सबसे छोटे ग्रह जो है बुध सबसे छोटा ग्रह है। तो इसे भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। बृहस्पति सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। सबसे अधिक यदि उपग्रह पूछा जाए तो किसके पास है? तो बृहस्पति ग्रह के पास है। सौरमंडल में देखा जाए तो बुध और शुक्र 2 ऐसे उपग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपिया मेसी है, जो कि मार्स यानी कि मंगल ग्रह पर स्थित है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह डीमोस है। और शुक्र ग्रह यानी कि विनस, जो कि सौरमंडल का सबसे अधिक चमकीला ग्रह एवं बृहस्पति के शुक्र के बारे में देखा जाए तो इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन के नाम से भी जानते हैं। तो इन सारे एक्टिव फैट को आप जरूर ध्यान में रखेगा। और यदि सबसे गर्म पूछा था तो सबसे गर्म ग्रह जो शुक्र ही सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह भी है। तो इन सारे एक्टिव फैट को आप जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था,
अकबरनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा पुस्तक जो रचना की गई थी अबुल फजल के द्वारा किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता अबुल फजल आपका करेक्ट आंसर होता। अन्य प्रमुख पुस्तकों की रचना को भी देख लेते हैं, किन किन द्वारा जो है रचना की गई है। अर्थशास्त्र का जो रचयिता है चाणक्य, अष्टाध्यायी पन्नी, इंडिका मेगास्थनीज, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह, ए पैसेज टू इंडिया निदर सिंह चौधरी, कुमार संभव कालिदास, मेघदूतम कालिदास, मालविकी माधव भवभूति, बाम का दर्शन भगवती चरण बोहरा जो कि बाम दर्शन के लेखक थे। ए सुटेबुल वाय की पुस्तक के जो लेखक थे विक्रम सेठ, अभिज्ञानम शकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, कामसूत्र बादशायन, राजतरंगिणी कलहन। तो इन सारे महत्वपूर्ण पुस्तकों के लेखक को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, फेयरलेस गवर्नमेंट पुस्तक लेखक कौन है? तो यह जो पुस्तक है किरण बेदी के द्वारा लिखा गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता किरण बेदी आपका करेक्ट आंसर होता। ये जो थे पांडुचेरी के 24वें राज्य उपराज्यपाल के रूप में लगभग 5 वर्षों तक जो है अपना सेवा प्रदान किए थे। इन्हीं कार्यकाल के दौरान जो है अपने जो है आत्मकथा को जो है किरण बेदी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इन सारे एक फैक्ट को आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नवीनतम कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों को देख लेते हैं एवं उनके लेखक को भी देख लेते हैं। ए मॉडर्न ऑफ आर्ट यानी कि एजुकेशन इन इंडिया पुस्तक जो लिखी गई थी अनुराग बोहरा के द्वारा लिखा गया था। बार एंड वुमेन जो है पुस्तक M.A. हसन के द्वारा लिखा गया था। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिवर्सिटी यह जो पुस्तक है रचना विस्तार रावत के द्वारा लिखा गया था। एज टू एज माई वर्ड यह पुस्तक जो है K.M. चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया था। मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू ममरालिटी यह पुस्तक जो है करण सिंह के द्वारा लिखी गई थी। क्रिटिसिटी जो है सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया था। बॉन्डर्स किंग एंड मर्चेंट पुस्तक जो है पेगी मोहन के द्वारा लिखा गया था। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिक इकोनॉमिक्स यह जो पुस्तक है मेघनादन देसाई के द्वारा लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी नवीनतम पुस्तक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इन्हें भी एक बार वीडियो पॉज करके जरूर रीड कर लीजिएगा, जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाले एग्जाम है। क्योंकि इस शिफ्ट में देखा जाए तो 2 पुस्तकों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है? तो साक्षी मलिक जो है कुश्ती से संबंधित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता कुश्ती आपका करेक्ट आंसर होता। साक्षी मलिक एक भारतीय पहलवान है जिन्होंने 2016 में जो है ओलंपिक खेल में कुश्ती में कांस्य पदक जीते थे। वहीं देखा जाए तो 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में साक्षी मलिक जो है रजत पदक जीती थी। साक्षी मलिक पहली भारतीय महिला पहलवान है जिन्होंने रियो 2016 के ओलंपिक में जो है पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। 2016 के साक्षी मलिक को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2017 में एवं 2017 में जो इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी कि इनको जो साक्षी मलिक को 2016 में राजीव गांधी पुरस्कार और 2017 में जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखेगा। चलिए अन्य प्रमुख खेलों से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्तियों को देख लेते हैं। वेट लिफ्टिंग से संबंधित प्रमुख जो व्यक्ति हैं जैसे कि कुंज रानी देवी और कर्नम मिलेशबरी, ललिता पोली, भारती सिंह, नीलम सेठी लक्ष्मी और शेखोम मीराबाई ये सभी जो है वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। शूटिंग से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो अभिनव बिंद्रा, राजवर्धन सिंह राठौर, विनय कुमार और अंजलि भागवत ये सभी जो है शूटिंग से संबंधित हैं। मुक्केबाजी से संबंधित मैरी कॉम, विजेंद्र सिंह, लेसराम, लसिता देवी, देवेंद्र सिंह, हवा सिंह और अखिल कुमार ये सभी जो है मुक्केबाजी से संबंधित हैं। तो इन सभी को भी आप जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से किस खेल से संबंधित हैं। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है?
तो जलोढ़ मिट्टी का रंग देखा जाए तो जलोढ़ मिट्टी का रंग हल्का भूरा धूसर होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है हल्का धूसर आपका करेक्ट आंसर होता है। काली मिट्टी का वहीं देखा जाए तो काली मिट्टी को जो है रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, तो इसे भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। लेटेराइट मिट्टी जो कि लाल मिट्टी से पीले रंग का हल्का होता है। तो इन सारे एक्टा फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ब्राकर नदी किसकी सहायक नदी है? ब्राकर जो है किसकी सहायक नदी है? तो यह जो है दामोदर की सहायक नदी है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है दामोदर नदी आपका करेक्ट आंसर होता है। ब्राकर नदी जो कि भारत की झारखंड राज्य और पश्चिम बंगाल के से बहने वाली एक नदी है, जो कि दामोदर नदी की एक प्रमुख सहायक उपनदी के नाम में से भी प्रसिद्ध है। वहीं देखा जाए तो दामोदर की अन्य प्रमुख सहायक नदियों में से तो कोनार और बोकारो और ब्राकर, ये सभी जो है दामोदर की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष की साक्षरता दर कितनी थी? तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है 82.14% था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 82.14% आपका करेक्ट आंसर होता। जैसा कि दोस्तों जो पिछला जो फेज लिया गया था MTSK में, उसमें भी आपको बार बार बोला था कि 2011 के जो जनगणना है वहाँ से प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछे गए थे डेफिनेट, इसलिए इसमें भी आपको बार बार बता रहा हूँ दोस्तों। जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है 2011 की जो जनगणना है वो डिफिनेट देख कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से जो है ये क्वेश्चन डिफिनेट पूछे जा रहे हैं। वैसे भी 2011 की जनगणना जितने भी शिफ्टों में मैं आपका जो एनालिसिस करवाया है उसमें विदाउट एक्टा फैक्ट के रूप में जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको करवा दिया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देश की यदि साक्षरता दर देखा जाए तो 74.014% था। यदि अधिक सटीक रूप में से देखा जाए तो 82.14% पुरुषों की साक्षरता दर और महिलाओं की जो था 65.46% था महिलाओं की साक्षरता दर। केरल की जो साक्षरता दर था 93.91%, जो कि सभी राज्यों में सबसे अधिक थी केरल की साक्षरता दर। केरल के बाद अन्य 2 राज्यों में देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश और के रूप में तो लक्षद्वीप जिसमें 92.28% और मिजोरम में जो है 91.58% था। बिहार की जो साक्षरता दर था वह 63.82% और अरुणाचल प्रदेश का 66.95%। राजस्थान की जो साक्षरता जो दर था वह 67.06% था। तो इन सारे एक्टा फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखेगा। और जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाली एग्जाम है तो 2011 की जो जनगणना है उसे जरूर देख के जाइएगा। तो आज हमें इतना ही क्वेश्चन प्राप्त हो पाए थे दोस्तों। यदि कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।